दुरुस्त हुआ। ये हॉल्ट 2007 में ही इसका निर्माण तत्कालीन माननीय रेल मंत्री, हम लोगों के पूजनीय, गरीबों मजलूमों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, उसी टाइम ये हॉल्ट का मंजूरी हो गया था, हॉल्ट निर्माण हो गया था, स्वीकृति मिल गई थी। और उसके बाद गाड़ी भी रुकी थी। उस गाड़ी से, यहाँ से गाड़ी से हम लोग समेली स्पेशल करके एक रैली हुई थी हम लोग की पार्टी की पटना में। उस रैली के लिए समेली के लोगों के लिए यहाँ गाड़ी रुकी थी। समेली मणिकांत स्पेशल उस ट्रेन का नाम था। वो गाड़ी यहाँ रुकी थी। रात में चूँकि यहाँ रेलवे लाइन पटरी नहीं था तो बखरी में रखना था, लेकिन काढ़ा गोला में उसको रात्रि होल्ड किया गया था। और वहाँ से फिर गाड़ी आई थी समेली स्पेशल यहाँ, और यहाँ से लोग गए थे पटना। और पटना से जब आई थी, लौट के आए हम लोग उसी ट्रेन से, तो फिर हम लोग यहीं रुक करके यहाँ से उतर के फिर उसके बाद ट्रेन नहीं रुका? उसके बाद कोई ट्रेन नहीं रुकी। 2 साल तो कोरोना वाला कह सकता है, लेकिन उसके पहले, उसके बाद यहाँ रुकना बंद हो गया। उस समय ये टिकट खिड़की और होल्ट नहीं बना था, बल्कि उस समय टिकट एजेंट भी बहाल हो गया था। इसी गांव का पवन यादव समेली का, वो एजेंट हो चुका था, लेकिन उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उसको आदेश था, एक चिट्ठी आई थी, इसमें 2000 रुपया सिक्योरिटी मनी और 50 रुपया का नॉन जुडिशियल टिकट लेकर के उनको जमा करने कहा गया था। उसमें था कि इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। न गाड़ी रुकने लगी, न खुलने लगी, और कोई काम आगे नहीं बढ़ा। कब से ये स्टार्ट हुआ है? फिर ये स्टार्ट हुआ 11 तारीख से। कैसे हुआ, क्या कैसे यहाँ ट्रेन रुकी समेली हॉल्ट पे, बताइए थोड़ा। स्टेशन कैसे बना ये हाँ, भी जानना चाहिए। हाँ ये भी जानना चाहिए, बताइए। हाँ, कैसे बना, कैसे रुकी सो? नहीं पहले कैसे स्टेशन बना, बताइए। तो स्टेशन बना, बहुत दिन से हम, क्योंकि हमारे नेता हैं लालू प्रसाद जी, रेल मंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो समेली की जनता के लिए, जो समेली का ये जो इलाका है, पिछड़ा इलाका, कटिहार से दूर, उसके लिए, उसकी सुविधा के लिए हम लोगों ने 18 किलोमीटर उधर था फलका, इधर बरारी, इससे काट करके हम एक नया प्रखंड की मांग किए। एक ही प्रखंड बनना था, लेकिन 2 प्रखंड हो गया राजनीतिक कारणों से, तो उसमें 6 प्रखंड काट के फिर उसी 14 में से कुर्सेला एक अलग प्रखंड बनाया गया, जिसका 30 तारीख को उद्घाटन हुआ जुलाई को 94 में, और 8 अगस्त को हुआ कुर्सेला का। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को जाना पड़ता है समेली वाले को कुर्सेला स्टेशन या बखरी स्टेशन, यानी कि समेली को कोई अपना स्टेशन नहीं था। तो हमने मांग की और तत्कालीन रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी से आग्रह किया कि हमको आपने प्रखंड तो दे दिया, एक स्टेशन भी दे दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी जनता पर। और उन्होंने मेरे इस आग्रह पर समेली हॉल्ट का निर्माण कर दिया, मंजूरी दे दी, और मुझे सूचना भी दे दी। अब था कि इसमें गाड़ी का परिचालन करना है, तो ये प्रक्रिया उसके बाद होनी थी। ये टिकट खिड़की बनना था, प्लेटफार्म बनना था, यात्री सेट बनना था, ट्यूबवेल करना था, वगैरह वगैरह, जो भी ये देख रहे हैं आप, ये नहीं था, ये प्रक्रिया में था। और इसी बीच में 9 में चुनाव हुआ और लालू जी सरकार से बाहर हो गए, रेल मंत्री नहीं रहे। नए रेल मंत्री आए, नया यहाँ पर हम लोग की पार्टी का 9 MLA और सांसद रहा। बरारी का MLA भी हमारी पार्टी के नहीं थे, और लोकसभा का हमारा MP भी नहीं थे। ये काम MP का है। तो उन लोगों ने राजनीतिक उदासीनता दिखाई और हमारा ये हॉल्ट निर्माण रुक गया। लेकिन चूंकि ऑर्डर किया हुआ था, तो ये टिकट खिड़की वगैरह बीच में फिर बन गया 5-7 साल पहले। इसके बावजूद भी नहीं चल रहा था। हम लगातार हर मंच से ये हम पुरजोर मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि हमारा होल्ट चालू हो जाए, क्योंकि हमको लगता था जो कुछ हम बनवा लिए हैं उसको चालू ही नहीं हुआ, जनता को मिला ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो फिर ये होता रहा। पिछला लोकसभा का कार्यकाल बीत गया। हमने गत माननीय सांसद दुलाल जी को भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारा खुलवा दीजिए, लेकिन वो असफल रहे। प्रयास उन्होंने किया होगा, लेकिन कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि नहीं किया, लेकिन उनके टाइम में नहीं खुला। फिर ये भी 24 का चुनाव हुआ, और हम लोगों के गठबंधन से कांग्रेस के बड़े नेता तारिक साहब यहाँ के MP हो गए, और उनका पहला अभिनंदन समारोह समेली में हमारे अध्यक्ष विनोद जी ने और कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सुमन जी ने मिलकर यहाँ रखा। और उसी में हमने 4 मांग उनके सामने रखी थी, जिसमें एक प्रखंड का मुख्यालय के लिए ज़मीन, कर्जालय और आवास के लिए। दूसरा मांग हमारा था रेलवे स्टेशन हमारा चालू कराइए आप।
ये रेल मंत्रालय का मामला है और जीएम स्तर सब कुछ हो गया है, जीएम स्तर से काम रुका हुआ है। तो उन्होंने हमको उसी समय कहा कि आप हमको पकड़ के बैठ के हमसे फ़ोन करवा लीजिए, जो कराना है करवा लीजिए। तो दूसरे दिन हम उनके यहाँ निवास पर जाकर फ़ोन लगवाए जीएम को। जीएम से बात नहीं हो सकी विभाग से, और उसके बाद वो चले गए फिर दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाके वो बैठे नहीं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि अमुक अमुक तारीख को इतने वर्ष पहले यहाँ पर हॉल्ट स्टेशन बन चुका है, सब कुछ है, यात्री की सुविधा के लिए जितना कुछ होना चाहिए वो सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन गाड़ियों का रुकना और खुलना बंद है। अगर ऐसा है तो क्यों है? अगर नहीं गाड़ी खुलवाना था नहीं तो फिर बनाने का उचित क्या है, या फिर स्टेशन बना हुआ गाड़ियों के नहीं रुकने का उचित क्या है? जब प्रश्न उठा दिया और उन्होंने कह दिया कि इस मामले को हम लोकसभा में उठाएंगे, तो फिर मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने विभाग से जब जानकारी ली, आदेश किया, तो फिर चालू हो गया। फिर 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया कि ये गाड़ी 5249 5250 दो गाड़ी नहीं हुई, दोनों अप डाउन हुआ, एक अप है एक डाउन है, केवल एक पैसेंजर ट्रेन, जबकि 2 पैसेंजर ट्रेन हमारा स्टाफ जो ब्लॉक का है वो दूसरी गाड़ी को भी मिल जाए। क्योंकि आज ही ब्लॉक में हमको एक स्टाफ ने कहा कि हम तो आए हैं, गाड़ी नहीं रुकी। हमने पूछा नंबर क्या था, तो वो गाड़ी का नंबर अलग है। ये जिस गाड़ी का ठहराव दिया है वो एक ही है, कम है, दूसरी गाड़ी का भी ठहराव मिलना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़े रेलवे का और जनता को सुविधा हो। कुल मिला के दो गाड़ी रुकती है यहाँ पे, यहाँ स्टेशन पे 2 गाड़ी ने एक अप एक डाउन रुकती है, एक ही ट्रेन है। हाँ, तो एक डाउन ही, होता हाँ है। एक ही ट्रेन है। और यहाँ पे कितने जो अप डाउन ट्रेन रुक रही है, अभी कितने यहाँ के क्षेत्र के आदमी को लाभ होगा? अभी तो कल ही शुरू हुआ होगा। तो आप अगल बगल आप कैमरा घुमाइएगा तो बगल में देवीपुर गांव दिखाई पड़ेगा आपको, जी जी बगल में मलेनिया कमला कान्ही गांव दिखाई पड़ेगा, जी, सालन लीजिए। और आपको दिखाई पड़ेगा ये मधेली, गुमटी टोला, मलिनिया, जी जरलाही, और इधर आइए आप दाहिने में जहाँ हम लोग खड़े हैं उसके बाएं में तो बता दिया, जी दाहिने में आइए तो हमारा समेली, पूरा समेली 4 पंचायत की घनी आबादी, जी जी 1,25 करोड़ जी की आबादी है समेली की। जिस समय हमने ब्लॉक बनाया था उस समय था, अभी तो आबादी बढ़ गई होगी, 1,25,000 करोड़ नहीं, 1,25,000 ये जनसंख्या हमारी है। और यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग, क्योंकि जिला कटिहार है, कोर्ट कचहरी वाले जाते हैं, अनुमंडल कटिहार है तो अनुमंडल में जो काम है वो जाते हैं, व्यापारी जो है छोटे व्यापारी, दवाई का कोई डॉक्टर है या कोई कंपाउंडर है, जो भी मेडिसिन का काम करते हैं वो व्यापारी जाते हैं, कपड़ा का व्यापारी जाते हैं, बर्तन का व्यापारी जाते हैं, छोटा व्यापारी जो भी है, धनिया मसाला कुछ भी लेना है वो जाते हैं। उसको बस से जाने में 70 रुपया किराया इधर से, 70 रुपया उधर से लगता है, यानी 140 रुपया खर्च है, जबकि यहाँ से जाने में केवल महज 20 रुपया लगेगा। तो ये तो आर्थिक लाभ हो गया। दूसरा, स्टूडेंट हमारे यहाँ का जो गांव हम बताए, ये गांव समेली प्रखंड पूरा मलहरिया से लेके समुचाई इस बीच में मुरत छुहार वाले भी कोई स्टेशन नहीं है, छुहार वाले भी कड़ागोला स्टेशन है। तो समेली का ये मेन स्टेशन हुआ, जिसमें समेली प्रखंड का एक नवाबगंज डुमरिया को छोड़ के उसका स्टेशन यही है, यही स्टेशन होगा आने जाने के लिए। तो हम ये लाभ होगा स्टूडेंट को। फिर स्टाफ जो ब्लॉक का है उनको आना पड़ता है, अगर कटिहार से आते हैं तो कुर्सेला उतरते हैं, कुर्सेला से फिर उनको आना पड़ता है किसी साधन से, टेम्पू से या किसी चीज़ से। हाँ, परेशानी भी हाँ, उधर पड़ जाता है 6 किलोमीटर। यहाँ से आधा किलोमीटर भी आए आप लोग देखे कि 1 किलोमीटर मैक्सिमम है, 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्रखंड है। तो 2 रास्ता इसमें रोड भी बना हुआ है, वो भी हमारे ही कार्यकाल में ये सब हो चुका है। जो हमारे दल के जो विधायक थे उनके सौजन्य से वो रोड भी बना हुआ है, पूरा वहाँ मधेली से लेके मरघिया तक आप चले जाएं, रोड बना हुआ है बांध पर, पूरा बांध से उतर के फिर ये रोड आप देख रहे हैं। तो ये स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन भविष्य में स्थापित होने वाला है। कुछ बात और मैं बताना चाहता हूँ यह कि कल से जब हम अमित जी का और भी पत्रकार थे, इन्हीं का शायद चैनल में है, क्या नाम था उसका जो सामला सा लड़का था, वो अलग चलाया था। अच्छा, तो जो भी था पत्रकार भी कर सुमन रहे थे, पत्रकार भी कर रहे थे और कोई कर रहे थे। ये एक बात नहीं बोल रहे थे, कर रहे थे ठीक है, लोगों की मांग थी, बात ठीक है, लोगों की जिज्ञासा थी, लेकिन प्रखंड जो बनाया इसमें साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ
इस स्टेशन हॉल्ट स्टेशन को बनाने के बीच हमारे और लालू जी के बीच कोई नहीं। ये कंप्लीट राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि है। समेली का प्रखंड, कुर्सेला का प्रखंड और ये होल्ट, ये तीसरी उपलब्धि है हमारे संगठन की, हमारे नेता की। और वो गरीब परवर हैं, वो जहाँ देखते क्या थे नाम कि हुआ सर आपका? मणिकांत यादव प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, समेली के प्रमुख भी रहे हैं। समेली से जिला परिषद होकर जिला परिषद की उपाध्यक्षा मेरी पत्नी भी रही हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं पूर्व में, और आज भी संगठन में हमारे साथ हमारे प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी हैं। और विनोद जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, शायद इन्होंने कहा है हमको कि इस काम के लिए जल्द ही धन्यवाद सभा का आयोजन यहाँ करें समेली प्रखंड में, और इसके लिए विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और समेली जनता को यह उपहार इनकी खुशी के लिए, जब कल मैं खुश देख रहा था तो हमने अमिते जी के शायद बाइट पर एक कमेंट किया था कि अपने समेली की जनता की इसी खुशी के लिए हमने ये हॉल्ट स्टेशन अपने नेता से बनवाया था। जी। अभी आपका मेहनत मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा संघर्ष पूरा हुआ, मेरी तपस्या पूरी हुई। 17 साल तपस्या की, और उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन इस बात को लेकर किसी न किसी नेता को हम कहते हैं, चूँकि हम खुद एमएलए एमपी हैं नहीं, जी। सब लोग यहाँ के एमएलए एमपी बनने में लगे हुए, हम समेली को बनाने में लगे हुए हैं। जी। ये समझ लीजिए एक प्रकार से पर्व है हमारे लिए। हमने एक प्रण ले लिया है। अब हमारा अगला काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हमारा काम है, हम समेली को अनुमंडल के रूप में देखना चाहते हैं। और वह अनुमंडल कुर्सेला समेली के बीच में, कुर्सेला हो समेली हो, बरारी को 2 भाग में बांट दिया जाए, सेमापुर को प्रखंड बनाया जाए और बरारी को इसमें लाया जाए, फलका बरारी और कुर्सेला समेली को मिला के एक अनुमंडल बनाया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उससे हमारा जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हम बिल्कुल पास करते हैं। ज़रूरत है हमको अनुमंडल की, क्योंकि मनिहारी में 2 प्रखंड का है, अहमदाबाद मनिहारी 2 प्रखंड का अनुमंडल है, बारसोई में 4 प्रखंड का है, तो हमारा भी 4 प्रखंड का एक अनुमंडल बना दे तो प्रशासनिक कार्य से लेकर जनता को सुविधा होगी। हमको एक सुविधा होगी, या कि हमको जो निचले स्तर का, जो कोर्ट कचहरी में भी सीजीएम से लेकर के उनके नीचे का स्तर तक का सारे कोर्ट मिल जाएंगे। फिर अनुमंडल स्तर का हमको हॉस्पिटल मिल जाएगा, जिसके चलते हमको जाना पड़ता है पूर्णिया या कहीं और जगह इलाज कराने के लिए हमारी जनता का। ये तमाम बातें हैं। और ये दूसरा काम है बचा हुआ, 4 काम था, प्रखंड, हॉल्ट, अनुमंडल और डिग्री कॉलेज जो डीजीवी है धर्मपुर गांधी विद्यालय, उसी को हम लोग कह रहे हैं अपग्रेड करके उसको डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिए, ताकि हमारे बच्चियों को ग्रेजुएशन तक कहीं बाहर नहीं जाना। ये कामना है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हैं, पत्रकार को स्वतंत्र होना चाहिए, चौथा स्तंभ है, सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। यह हॉल्ट स्टेशन मणिकांत यादव के आग्रह पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया है, और उसको जब वो नहीं रहे रेल मंत्री तो हम यह कह रहे हैं कि जनता को 17 साल तक इंतजार कराया वर्तमान सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद मैं माननीय गाड़ी जब चालू हो गया तो उसके लिए अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान हमारे एमपी तारिक साहब को, वर्तमान विधायक विजय सिंह जी को, वर्तमान प्रमुख अनुकंपा जी को, हम अपने संगठन के प्रखंड के अध्यक्ष विनोद जी को, तमाम जो राजनीतिक लोग गतिविधि में हैं, तमाम को, सभी जनप्रतिनिधि को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। समेली हॉल्ट चालू हो गया, इस पे किन किन को फायदा होगा और किस तरह का माहौल है क्षेत्र में, खुशी का माहौल होगा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जहाँ तक सवाल है इस हॉल्ट के निर्माण होने से या इनके चालू होने से, यहाँ समेली प्रखंड में जो हमारा नज़दीकी पंचायत है और बगल में कुर्सेला प्रखंड का कमला कान्ही, देवीपुर या फिर मरघिया और मधेली, ये तमाम अगल बगल के जो गांव हैं, जो हमारा कम से कम 50,000 की आबादी को इस हॉल्ट के निर्माण से और चालू होने से फ़ायदा होगा। और यहाँ तमाम जो इलाके हमारे समेली प्रखंड की जनता का जो वर्षों का मांग था, जो अभी आपको हमारे राजद नेता, पूर्व प्रवक्ता, पूर्व प्रमुख मणिकांत यादव जी ने आपको बताया कि इस बीच में लालू जी और मैं
इसके बीच में कोई नहीं है। ये बात सही है कि इस बीच में कोई नहीं है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो आम जनता की भावना का कद्र करते हुए सबों का सहयोग निश्चित रूप से रहता है। नेता तब है जब जनता उसके साथ है। मैं समेली प्रखंड के साथ साथ मणिकांत यादव को भी धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है और खुशी का इजहार जहाँ तक सवाल है कि आज जो 24 के आम सभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार तारिक साहब सांसद हुए और इन्होंने अपने प्रयास से इस हॉल्ट को अविलंब चालू कराने का जो काम किया और यह चालू हुआ। मैं इनके लिए माननीय सांसद महोदय को समेली प्रखंड की ओर से, मणिकांत भाई की ओर से और हम अपने प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल और सभी राजनीतिक दल की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बधाई देते हैं। उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज़बरदस्त, सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे आदरणीय दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के जुबान लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने इसका नींव रखा, जिन्होंने इस कल्पना को आज प्रफुल्लित किया, उनके जीवित काल में यह आज चालू हुआ। समेली प्रखंड की जनता, कटिहार जिला की जनता, समेली कुर्सेला की जनता, सबों का उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और अब हम चाहेंगे माननीय सांसद महोदय से, चूँकि पहला जो अभिनंदन समारोह हम लोगों ने किया और उस समारोह में मणिकांत भाई भी उपस्थित थे, सभी समेली की जनता उपस्थित थे, जिसमें 4 कामों का जो गिनती इन्होंने कराया। समेली हॉल, प्रखंड मुख्यालय की भूमि, डिग्री कॉलेज और अनुमंडल 2 तो हम लोगों को, और यहाँ जल जमाव की समस्या का सवाल था, तो जल जमाव का भी समस्या का निदान हो रहा है और समेली हॉल्ट चालू हो गया। इसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय से हम चाहेंगे कि हम लोगों को एक अलग से धन्यवाद ज्ञापन का, अभिनंदन का, पुनः रेलवे में जो हॉल्ट चालू हुआ इनके लिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। इसके लिए हम समय चाहते हैं। माननीय सांसद महोदय हमको जितना जल्द समय देंगे, हम उनका समेली प्रखंड की जनता की ओर से उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, उसका हम स्वागत करना चाहते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए यह चाहते हैं कि यहाँ जो हॉल्ट है, हॉल्ट में जो अभी अब कमी है, इसको अप्रोच का या और तरह का जो कमी है इसको पूरा किया जाए। और जो भी कमी है, और जो अभी मणिकांत भैया बोले कि पवन यादव के संबंध में, पवन यादव का जो टिकट या उसका जो संविदा के आधार पर जो कुछ भी हुआ है, हम चाहेंगे रेल प्रशासन से उन्हें भी मौका दिया जाए, जो कि वो भी, क्योंकि इनके साथ में उनका भी सहभागी रहे हैं और उनको भी लाभ मिले इसका। और जो और लोग जो लाभान्वित होंगे उसके लिए हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस पर काम होनी चाहिए। प्रशासन से, रेल प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इसमें जितना सहयोग हो सके और जितना निर्माण का कार्य बाकी है इसको अविलंब कराया जाए। इन्हीं के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार यादव, प्रखंड राजद अध्यक्ष समेली। क्या करने आए? देखने आए हैं, हाँ। खुशी मनाने आए हैं। हाँ, क्या कौन बनाया? क्या चीज का खुशी मनाने आए हैं? ये हॉल्ट चालू हो गया, हॉल्ट चालू हो गया। कब से चालू हो गया? 11 तारीख से। कौन बनाया? हॉल्ट को स्थापित करने में या इसको यहाँ तक लाने में किनका सहयोग रहा? मणिकांत यादव को पहला वो हो गया, और बनवाने वाला तो यही हुआ, देने वाला लालू प्रसाद यादव हुए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद शर्मा। जी, धन्यवाद।